कबीर सत्संग में जाके और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे, युग युग बने सवान। कबीर सतगुरु के दरबार में भाई कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी में। अगर तुझे पूर्ण लाभ पूर्ण मौज भगवान नहीं बख्श रहा कबीर साहब, तो तेरी चाकरी में, तेरी सेवा के अंदर अभी बहुत कमी है, अपनी बहुत कमी है तेरे अंदर। नहीं, जब 98 व्यक्तियों को परमात्मा पूर्ण लाभ दे रहा है, बंदी छोड़ दर्शन दे रहा है, और उनको वो झलक नजर आ रही है जो वर्णन करते हैं हम रोजाना, तो आपको नहीं आई, तो भाई आपकी चूक चाकरी में, आपकी कोई सेवा में कमी है, आपके कोई नियम में कमी है, आप में भी कोई अहंकार अभिमान बकाया है। तो सतगुरु महाराज को अहंकार तो लेश मात्र भी ईश्वर को पसंद नहीं है, और जिनमें अहंकार नहीं रहा उनको परमात्मा का दीदार हुआ, दर्शन हुआ, आत्म कल्याण हुआ। और इसमें के लगे है अहंकार को तोड़ने में, कुछ नहीं लगता, बस थोड़ी सी कसर से, थोड़ा सा सावधानी की आवश्यकता है, थोड़ी सी विवेक की आवश्यकता है इसके अंदर। आज हम मनुष्य शरीर में हैं, ये माटी का पुतला और खाक में मिल जाएगा 10-20 साल के अंदर अंदर। और फिर हमारे ऊपर महाराज ने लिखा है कि कबीर काहे गर्भियो और ऊंचा देख आवास, और काल पड़े भू लेटना तेरा ऊपर जामे घास। कल तो जमीन पर जाकर पड़ना होगा, और वहां फूक फाक के थोड़ी सी राख हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर तेरा घास जमेंगे। तो इस प्रकार इस अहंकार ने, जैसे आज हम पशु बन जाते, शरीर छूटेगा ये भी पक्का है, और छूटने के बाद फिर पशु जुनी में जाना होगा, जिसमें नाम नहीं लिया जिन्होंने, और विकार किए बीड़ी शराब मस्त तंबाकू प्रयोग करते रहे, उनको 184 प्राप्त हो। फिर जिन भक्तों ने नाम भी ले लिया और अपना धर्म पुण्य भी कर रहे हैं, और फिर भी अभिमान रह गया, फिर भी आप 184 में जाओगे। कल हमने देखा रात्रि में इतनी ठंड थी, अरे कुत्ता इस गली के अंदर है, बाहर पड़ा बेचारा, और ऊपर से उसके खांसी होगी। 1 मिनट भी उस कुत्ते को खांसी से चैन नहीं थी। अब देखियो, पहले तो जन्म कुत्ता, ऊपर से ये खतरनाक रोग उसको लग गया। फिर कोई टांग तोड़ दे, आम कुत्ते के पैर में लंग पावेगी। क्यों पावेगी? कि उसका कोई ना कोई डला, कोई लठ या कोई पहिया उतर जाएगा, क्योंकि बिचारे बैठे वो पिछला अहंकारी जीव था। उसने कोई नो कहते न थोड़ा इधर वाले कौन होता, अभिमान रखा करता था, और आज अभिमान उसमें झोंका तू है, अपने अहंकार वश बिचाड़ा बैठेगा, और बिल्कुल ऊपर गाड़ी चढ़ न हो लेगी जब थोड़ा सा सरकेगा एक तरफ में। वो पिछला जो उसके अंदर बदमाशी थी वह अब भी मौजूद है। कई कुत्ते ऐसे देखें कि जीप ऊपर चढ़ न हो जाएगी जब थोड़ा सा हलते हैं, तो उस कष्ट के कारण, उस अहंकार के कारण उसने कितना भारा दुख मोल ले लिया। तो इन बातों ने याद रखेगा जो भगत, तो उसको कोई भी अहंकार नहीं रहेगा। अब हम सत्संग में यही सिखाते हैं, आप अपने घर में आजकल ऐसा कोई भी नहीं रहा जो डबल बेड ना ले रहा हो, और डबल बेड के ऊपर गद्दा भी बहुत मोटा हो से, और अच्छी बड़ी आज वस्त्र भी आप लिए हुए सो। तो हम आपको यहाँ ऐसी असुविधा देने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा भी ना हो और सुविधा भी ज्यादा ना हो। इसका कारण यह भी है कि आपके मन में वो अहंकार रूपी राक्षस बना ना रहे। जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाए, चाहे नीचे मिलो चाहे ऊपर मिलो, चाहे बोरी मिलो चाहे कोई वैसे साधारण दरी मिलो। तो हम उस समय ये देखकर इस पर बैठ जाते हैं कि भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे, युग युग बने सवान। जो सत्संग में जाकर और गुरुओं से मान की इच्छा रखता है कि हमने अच्छे स्थान पर गुरु आनंद नहीं बिठा, हम जानबूझ कर अवॉइड करते हैं उनको अच्छे स्थान पर बैठाने की, क्योंकि ये अंतःकरण हमें, क्योंकि समय समय पर ये चेक करना पड़े से कि इसमें भी वह बीमारी बकाया से कि नहीं। पहले जब नाम उपदेश दिया करते थे संत जन, जल्दी से उपदेश नहीं दिया करते, परीक्षा लिया करते थे।
एक राजा ने राज त्याग दिया, संतों के कहने से सुनने से, सत्संग को सुनते। तो उसने जब राज वो नाम लेने के लिए जाता है एक सत्संग सुनकर, तो गुरुदेव कहते हैं कि राजन आपको नाम नहीं मिला है। काहे को महाराज, मुझ दास में ऐसी कौन सी कमी है? कहने लगी राज के अंदर आप भक्ति नहीं कर सकते, आप में मान सतावेगा, अहंकार जमा हो जाएगा और बड़े बड़ाए खेल को आप सर्वनाश। उसने एक बार आग्रह किया, 2 बार किया, घर चला जाता है, राज त्याग दी। राज त्याग करके महाराज के पास आता है कि महाराज मैंने राज त्याग दिया, ये सतगुरु उपदेश दे दो महाराज, क्योंकि आत्म कल्याण का जिसको चसक पड़ जाएगी, जिसको ये दुख दिखने लगेगा, दिखाई देगा, तो वो इस काम को कर सकता है। महाराज कहते हैं गरीब तन मन धन सब अर्पिए, गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि गरीब तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज और जिनके उर्म बंदगी यू के इंद्र का राज। इस उद्देश्य को वही भक्त ले सकता है जिसके भीतर ले यह बात बैठ जाएगी, अंतःकरण में जमा होगी कि ये खेल तो हमने लाखों बार खेल लिए, करोड़ों बार खेल लिए। बच्चों का पैदा करना, उनको पाल पोस कर ब्याह शादी कर जाना और फिर मर जाना, फिर कुत्ते गधे कुत्तिया बन जाना, ये खेल तो वीरा संखों बार खेला पाने। पर ईब जो खेल खेलना तो वो खेल के दिखाओ। अब ये खेलन का समय आ गया, आप सिलेक्ट हो लिए, बंदी छोड़ के खाड़े के पहलवान सो, अरीब उस पहलवान वाला काम करके दिखाना चाहिए। तो वो छोड़ कर चला गया, कहने लगा गुरु मैंने तो राज छोड़ दिया। और वाह भाई वाह, छाती से लगा दिया संतों ने। महाराज मैंने उपदेश दे कि बेटा 1 महीने के बाद आना और पश्चिम दिशा में चले जाओ। वो चला गया, 1 महीने के बाद आता है तो रास्ते में आ रहा था, उसका पैर कीचड़ में भर जाता है और साथ से एक पशु जा रहा था, उसके छींटे लगकर उसके जो पैरों में उसने पहन रखा था कोई पजामा वगैरह या कोई वस्त्र धोती, उसका छींट लग जाती है। उसको उसने 3-4 गालियां सुना दी। वो जो आ रहा था और साथ में एक शिष्य और सतगुरुओं का आ रहा था, तो उसने देखा कि जब वो सत्संग में प्रवेश किया महाराज के आश्रम में, तो उसने वो अपने एक नलके पर या कुएं पर वो कपड़े साफ किए, थोड़े थोड़े पानी लगा करके थोड़ा थोड़ा उनको साफ किया, पहने। तो गुरुदेव ने पूछा, जो और भक्त आया था वो आके कहने लगा महाराज जी ये कौन है? वो कपड़े साफ कर रहा। कहने लगा ये भाई बहुत बड़ा राजा था, इसने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए। कहने लगा जी त्याग गया कुछ नहीं बताई। क्यों भाई? कि इसके ऐसे ऐसे छींटे लगे, गालियां मंड रहा था उसको। अच्छा अरे वाह, चौखट ने बता दिया मेरे को। वो आके लंबी डंडौत करी, ओहो आओ भगत जी, राजा जी आगे। राजा कहा जब खुश हुआ, आओ राजन बैठो। बड़ा प्रसन्न हुआ, बैठ के सतगुरु उपदेश दे दो। अग बेटा अभी तो 1 साल के बाद आया, भोजन पाया, उठ के चला गया। 1 वर्ष के बाद फिर आता है, वापस आकर के अब सतगुरु ने पूछा कि देखना कि आज वो आएगा, दिन रख दिया कि उस दिन आना और इस समय आना। ऊपर से एक भंगण को, जो उनकी शिष्या थी, उसको कहा कि जब ये व्यक्ति आवे इसके ऊपर कूड़ा डाल देना छत से। तो वो ठीक समय पे घंटा आध घंटा इधर उधर वो ताक में रही और ऊपर से उसने जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर कूड़ा डाल दिया। कूड़ा डालते ही वो, हाँ जब उसने पूछा था सतगुरु मुझे नाम क्यों नहीं मिलेगा, कहने लगा भाई आपने ये कीचड़ लगा, जब उसको गालियां दे दी जिसकी भैंस पशु था साथ में। ऐसा नहीं करना चाहिए, संत के अंदर ये गाली देने का स्वभाव नहीं होना चाहिए, इसने जीवित मरना होगा। तो उसने ये ख्यास रखी कि भाई आज के बाद मैं गाली नहीं दूंगा किसी को। तो देखा ऊपर से जब कूड़ा उसके ऊपर पड़ जाता है तो एक बार क्रोध से देखकर कहने लगा अगर मैं राजा होता, इतना कह गया बस चुप हो गया, गाली नहीं दी। अगर मैं राजा होता तो मतलब भाव ये था कि अब तेरा मैं बक्कल उतरवा देता। कह दिया चाहे ना कह दिया, भीतर ले मत आई वह बात। तो उसको उस जमादारनी को, वंगन को कहा था कि बेटी जो इसका आओ भाव हो मुझे बताना। वो उससे पहले आ गई
कहने लगी। महाराज ने बोला कि मैं अगर राजा होता, आ गया, बैठ गया। महाराज ने आदर सत्कार किया। क्या हो राजा? कि महाराज मैं काबिल हो गया कि पुत्र अभी तू राजा है। अक नहीं महाराज, मैं तो राज छोड़ चुका हूं। अक नहीं बेटा, अभी तू राजा है। राज छोड़ दिया पर राजपना नहीं छोड़ा। सतगुरु कोई गलती हुई कि आपके ऊपर कूड़ा पड़ा जब आपने क्या शब्द उच्चारण करना चाह किया कि अगर मैं राजा होता। अभी तो है बेटा, तू राजा है, इसको छोड़ दे। जीवित मर ले रे लोभी मन नाम सुमर ले रे। जीवित मरना इसी का है। जीवित मरण का बहुत लंबा उदाहरण सतगुरु महाराज ने दे रखा है। अभी आपको सुनावेंगे कि जीवित कैसे मरा जाता है। ईख का उदाहरण दिया गिरी कबीर साहब ने कि नो जीवित मरा करें, फिर उसका कीमत बनती है। जमीन का उदाहरण दिया कि धरती कभी मुंह से नहीं कहती, चाहे कोई बिस्टा डालो, चाहे उसमें कोई आम लगाओ, चाहे अंगूर लगाओ, बगीचा बनाओ, चाहे वहां पर चूल्हा चौका कर लीजिए, वो कभी ऐतराज नहीं करती। इसी प्रकार संत स्वभाव होता है। चाहे कोई गाली दे, कोई मीठा बोले, अपने अंतःकरण के अंदर द्वेष पैदा नहीं कर। ये सतगुरु मैं कब आऊं कि साल भर के बाद आना बेटा। 1 वर्ष के बाद निश्चित समय पे वो फिर आवस। तो उस समय ऊपर से चौड़ा भर के डालना था। उस बंगड़ ने को कह दिया एक और व्यक्ति को कि ऐसे करना कि जब ये आवस के ऊपर गारा और पेशाब मिलाकर पशु का वो डाल देना। जब वो आ रहा था तो उसके ऊपर वो चौड़ा डल गया, ऐसे जैसे धोखे से। हो भाई, मैंने ख्याल से नहीं करा, माफ कर। तो वो कहता है कि कोई बात ना बहन, कि तो माटी पर माटी पड़ी से, मिट्टी पर मिट्टी डाली है, कोई खास बात नहीं। तो जब उसने आके बताया कि महाराज ऐसे ऐसे बोला, बोला ये अधिकारी हो गया। आते सतगुरु ने छाती से लगा लिया, बेटा अब तू उपदेश अधिकारी। इस शरीर को आपने मिट्टी समझ लिया तो ये अब आप तो अधिकारी हो चुका है भगवान के नाम लेने का। इब तू भगवान भजन जोगा होया से, इब नाम जपा कर। तो इसी प्रकार भगवान के दरबार में और काहे का मान। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं कि कबीर सत्संग में जाकर और गुरु से चावे मान, वो नर नरक में जावेंगे, युग युग बने सवान। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें